एड्स और एचआईवी से रिलेटेड आज भी हमारे दिमाग में काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं, जिनको आज हम कुछ सवालों के माध्यम से क्लियर करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि एड्स टेस्टिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हम सॉल्व कर सकें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द उसे सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जानेंगे कि एचआईवी टेस्टिंग क्या है। एचआईवी टेस्ट आपके ब्लड स्ट्रीम में चेक करता है इफ देयर इज इन्फेक्शन थ्रू एचआईवी। HIV is a virus that affects your immune system. ये immune cells प्रोटेक्ट करते हैं आपकी बॉडी को अगेंस्ट बैक्टीरिया, फंगाई एंड वायरसेस जो हमें बहुत प्रकार की बीमारियां करती हैं। अगर आपकी बॉडी में ये इम्यून सेल्स कम हो जाते हैं तो बॉडी की क्षमता घट जाती है टू फाइट अगेंस्ट दीज इन्फेक्शंस एंड जिसे हम आम भाषा में एड्स कहते हैं। HIV टेस्ट कैसे किया जाता है? किसी भी इंडिविजुअल को HIV टेस्टिंग से हमेशा पहले कंसेंट लेनी चाहिए एंड द रिपोर्ट शुड ऑलवेज बी कॉन्फिडेंशियल। करेंटली HIV की डायग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग ब्लड सैंपल्स के थ्रू की जाती है। जनरली सीरोलॉजिकल टेस्टिंग यानी कि एंटीजन एंड एंटीबॉडी टेस्टिंग के लिए ब्लड यूज़ किया जाता है, जैसे कि सीरम, प्लाज्मा या होल ब्लड। फॉर CD4 एन्यूमरेशन यू कलेक्ट होल ब्लड इन EDTA। यदि आपका टेस्ट नेगेटिव आता है एंड इन द पास्ट 3 months यू डोंट हैव एनी एक्सपोजर, सो मोस्ट लाइकली यू डोंट हैव HIV। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है देन यू नीड फर्दर टेस्टिंग फॉर फॉलो अप एंड मॉनिटरिंग। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ HIV टेस्टिंग की। सबसे पहला टेस्ट है एंटीबॉडी टेस्टिंग। इसमें HIV के खिलाफ बनी हुई एंटीबॉडीज को हम ओरल फ्लूइड या ब्लड स्ट्रीम में डिटेक्ट करते हैं। एंटीबॉडी टेस्ट 23 डेज से 90 डेज में HIV को डिटेक्ट कर सकता है आफ्टर एक्सपोजर। Another test is antigen and antibody testing. ये एंटीजन एंड एंटीबॉडी टेस्टिंग यूजुअली 18 to 45 डेज के बाद पॉजिटिव होता है आफ्टर एक्सपोजर ऑफ HIV. There is also a rapid antigen antibody testing. इसमें हम फिंगर प्रिक से ब्लड सैंपल को टेस्ट करते हैं एंड इट यूजुअली टेक्स 18 to 90 डेज टू बी पॉजिटिव आफ्टर एक्सपोजर। इसलिए इट्स रिकमेंडेड दैट इन अ स्पैन ऑफ 3 months आप एटलीस्ट अपने आप को 2 बार चेक करवाएं एंड इफ बोथ द टेस्ट्स आर नेगेटिव देन योर HIV नेगेटिव लाइकली। लास्ट टेस्ट इज NAT, दैट इज न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, जो कि एक्चुअल वायरस को डिटेक्ट करता है ब्लड में। HIV टेस्टिंग किसको करानी चाहिए? NACO recommends that HIV testing should be conducted in high-risk individuals, पर आप इसको कभी भी करवा सकते हैं। For example, in case of prenatal checkups or if you want to get checked before getting married. So who are these high-risk individuals? Usually they are people who are having sex with HIV positive या जिनका HIV status unknown है, people having multiple sexual partners, people who take injected drugs or needles or share needles. HIV testing should also be done routinely for sex workers, both men and women. आप HIV testing कहाँ करा सकते हैं? इंडिया में HIV testing and counseling centers 1997 में शुरू हुए थे। As of now, across India, there are more than 30,000 centers of ICTC, that is Integrated Counseling and Testing Centers for HIV, जो कि mainly government hospitals में located है। ICTC का मेन फंक्शन है टू प्रोवाइड बेसिक डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड HIV के बारे में लोगों को प्रिवेंशन, केयर एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना। गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ के अलावा बहुत सारी प्राइवेट लैब्स भी होती हैं जो HIV कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। एंड में बस यही मैसेज देना चाहेंगे कि HIV टेस्टिंग से घबराएं ना एंड सही समय पे किया हुआ डायग्नोसिस इलाज और ज़िंदगी दोनों को आसान कर सकता है।